कोरोना महामारी के इस दौर में जब लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टरों की कमाई लाखों करोड़ों में होती है, तब हम आपको ये बताएंगे कि एक डॉक्टर असल में एक महीने में कितने रुपए कमाता है। एमबीबीएस की इंटर्नशिप के दौरान यानी 1 साल के वक्त में ट्रेनी डॉक्टर 15 से 20 हजार रुपए कमा पाते हैं। अगर अच्छे सरकारी अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं तो कमाई 60 से 90 हजार रुपए तक होती है। अगर किसी छोटे शहर के सरकारी या किसी प्राइवेट अस्पताल में है तो कमाई काफी कम होती है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को भी 3 साल के दौरान 60 हजार से लेकर 1.25 लाख रुपए तक मिल पाते हैं। राज्यों के मेडिकल कॉलेज में सैलरी काफी कम होती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और भी कम होती है। अगर एमबीए करने वाले लोगों से तुलना करें तो एमबीए करने के बाद पहली नौकरी में 12 लाख रुपए सालाना वेतन मिलता है। अगर आईआईएम से एमबीए किया हो तो शुरुआती पैकेज साल का 22 लाख रुपए होता है, जबकि एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टरों का शुरुआती पैकेज सालाना 6 लाख रुपए के आसपास होता है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। हाल ही में दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में काम कर रहे इस डॉक्टर को देखकर आपको कुछ अलग नहीं लगेगा, लेकिन हम आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर सत्यजीत के पिता इसी अस्पताल की ऊपरी मंजिल में कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहे हैं और एडमिट हैं, लेकिन ये उन्हें देखने नहीं जा सकते। इसके लिए पहले इन्हें घर जाना होगा, क्योंकि ये खुद इस वक्त इन्फेक्शन के संपर्क में ही काम कर रहे हैं। आपके पिताजी को भी कोरोना हुआ? यस, अभी वो एडमिट है यहीं पे स्पेशल वार्ड में, उनको एडमिट कर रखा है। कितनी बार उनको देखने जा पाते हैं? दिन में 1 या 2 बार जा पाता हूँ जब ड्यूटी खत्म होती है, बट उनको देखने से जाने से पहले मुझे चेंज ओवर करना पड़ता है। घर जाता हूँ, नहा के आता हूँ, फिर ही उनको देख पाता हूँ। अच्छा, बिकॉज देर इज ऑलवेज चांस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। आई हैव टू चेंज ऑल द क्लॉथ, देन आई नीड टू गो देयर। डॉक्टर सत्यजीत जैसे हजारों जूनियर रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त दिल्ली समेत देश के अलग अलग अस्पतालों में नॉन स्टॉप 24 घंटे, 36 घंटे और कभी कभी 72 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। हालात ये हैं कि ये डॉक्टर्स ठीक से सो भी नहीं सकते, लेकिन ये उनकी डॉक्टर बनने की कड़ी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है। घंटे कितने होते हैं जब आप एसआर होते हैं? ऑन पेपर तो मतलब वी आर नॉट सपोज टू वर्क मोर देन 72 आवर्स, बट सीइंग एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल 36 आवर्स की ड्यूटीज भी होती है, इमरजेंसीज भी होती हैं, ओपीडी। लगातार 36 घंटे की ड्यूटी होती है। हम लोगों ने तो बहुत क्लोजली देखा है, लेकिन जो लोग अभी आपको सुन रहे होंगे उनको ये बताइए कि ऐसा भी होता है कि 36 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है? 36 आवर्स ड्यूटीज होती हैं हमारी। सोना नहीं होता, उसमें ब्रेक होता है, कुछ होता है? सोने को कभी अच्छा ड्यूटी जा रही है तो हाँ 2-3 आवर्स मिल जाता है, बट अदरवाइज बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं मिले। ऐसा भी होता है हाँ, कि 36 घंटे जागते रह गए। 1-2 घंटा बीच में रेस्ट आउट ले सकते हैं, कोई आपको कवर कर ले, या कोई मतलब अकेले नहीं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेजिडेंट्स होते हैं ड्यूटी पे। तो जैसा डॉक्टर रिद्धिमा बता रही हैं, 24 घंटे, 36 घंटे जब आप जेआर या एसआर होते हैं, ये ड्यूटीज बहुत नॉर्मल होती हैं कि आपको लगातार 24 घंटे, जी हाँ 24 घंटे बिना सोए आपको ड्यूटी करनी होती है, 36 घंटे करनी होती है। ये जरूर है कि अगर आप किसी सेंट्रल हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट बन जाते हैं तो आपको 80 से 90 हजार रुपए मिलने जरूर लग जाते हैं, लेकिन जब वो सीनियर रेजिडेंसी खत्म हो जाती है, एक बार फिर से आप सड़क पे होते हैं और फिर से वही स्ट्रगल शुरू होता है। और क्या गारंटी है कि आपने यहाँ पर सीनियर रेजिडेंसी किया तो आपको यहाँ नौकरी मिल जाएगी? नहीं, कोई गारंटी नहीं है इसकी। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि एक छात्र 4.5 साल में एमबीबीएस करता है, 5वें वर्ष में वो इंटर्नशिप कर रहा होता है। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। इस दौरान उसे मात्र 15,000 रुपए महीना मिलता है। अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो ये रकम 5,000 रुपए महीना भी हो सकती है। एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद होती है सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई, जिसमें डॉक्टर जूनियर रेजिडेंट के तौर पर काम करते हैं।
यहाँ उन्हें 24 घंटे या 36 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है। इसके बदले में किसी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में उन्हें 50,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए महीने तक मिल जाते हैं। लेकिन ये भी उनकी नौकरी नहीं है, ट्रेनिंग है। अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फिर अपने लिए उन्हें रोजगार की तलाश करनी होती है। इंटर्नशिप काफ़ी टफ ईयर माना जाता है हमारे करियर में। इंटर्नशिप और जेआर फर्स्ट ईयर बहुत टफ होता है। इसमें वर्क आवर्स इंटर्नशिप में थोड़े ज़्यादा डिफाइंड है। अराउंड 12 आवर्स की मैक्सिमम ड्यूटी लगती है एक स्ट्रेच में। डे हो सकती है, नाइट हो सकती है, लगातार 12 घंटे। और वो कोविड नॉन कोविड हर जगह जहाँ पे भी ड्यूटी डिपार्टमेंट में जिस भी डिपार्टमेंट ड्यूटी लगती है वहाँ पे करनी पड़ती है। अराउंड 50 आवर्स अ वीक पहुँच जाता है वो लिमिट, बट 50 आवर्स पे कैपिंग हो जाती है इंटर्नशिप लेवल पे। उसमें रेम्यूनरेशन मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके हिसाब से अराउंड 15,000 एक एवरेज लेके चल सकते हैं। 10 to 20,000 का एक मतलब अगर आप 12 घंटे रोज काम करेंगे तो आपको 15,000 रुपए महीना मिल जाएगा। यस। और जब आप जेआर हो जाते हैं तो जेआर मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे आप अभी हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद स्थितियाँ कुछ बेहतर होती हैं। वर्क आवर्स और वर्क जो काम की इंटेंसिटी है उसमें कुछ चेंज नहीं आता। उसमें वो उतनी रिगरस ट्रेनिंग है जेआरशिप की भी, लेकिन स्टाइपेंड इम्प्रूव हो जाता है सिग्निफिकेंटली। स्टाइपेंड वो भी अगेन डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेट्स में या जितने भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। देश के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी से लेकर सर्जरी तक हर विभाग का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रहे ये जूनियर रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स आम जनता से सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनकी सेवा के बदले में आप इन्हें शुक्रिया कहें या ना कहें, लेकिन ये मार पिटाई के हकदार तो बिल्कुल नहीं है। ये आदित्य गुप्ता है, उम्र 26 साल है। ये एम्स में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। हाल ही में कोरोना की बीमारी से इन्होंने अपने पिता को खो दिया। पिता के जाने का गम तो इन्होंने सह लिया, लेकिन अपने दर्द को बयान करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखी। हमारी जनरल पब्लिक में एक बहुत बड़ा विचारधारा ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ पैसों के लिए हैं, लुटेरे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसे के अलावा कुछ और नहीं दिखता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, खासकर पिछले 1 साल से महामारी के समय में, कोरोना महामारी में, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी प्रोफेशन से, हमें अपने जो काम से बहुत लगाव है और पैसा उसमें कहीं नहीं आता। इस देश के जितने भी 7 से 8 लाख डॉक्टर्स जितने भी हैं, पिछले 1 साल से 1000 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हुई है। कितने भी आप पैसे की कीमत लगा लो, कोई अपनी जान पे खेल के नहीं लगाता। अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें देश से प्यार है, जिन लोगों के लिए हम लोग मदद करें उनसे प्यार है, अपने काम से प्यार है, हम अपने काम को अपने भगवान की तरह समझते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। खासकर असम में जैसे अभी आजकल आपने देखा कि एक डॉक्टर को इतनी बेरहमी से मारा और लोग उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं ये कह के कि हाँ उन्होंने लूटा था तो ये करना जालिम है या किसी तरह अलाउड है। तो उस विचार की वजह से मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है कि हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं सिर्फ अपने सत्य दिल से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है, ये हमारा काम है, हमारा धर्म है और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अपने जीवन के 21 साल सरकारी अस्पताल की कैजुअलिटी में बिता चुकी डॉक्टर रितु सक्सेना की तनख्वाह इस वक्त करीब 1.5 लाख रुपए है। अगर आपको ये सैलरी ज्यादा लगती है तो हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि एक दिन इनका जीवन जीकर देखें। कैजुअलिटी में हम लोगों ने भी रिपोर्ट किया है, देखा है सबसे ज्यादा घटनाएं, हादसे, मारपीट, झगड़ा, ये सब भी कैजुअलिटी में होता है। कितना झेलना पड़ा आपको? देखिए, हम यहाँ जो कैजुअलिटी में रहते हैं और जो लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं, मुझे लगता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती बाद में, क्योंकि यहाँ रात दिन हर वक्त यहाँ एक चुनौती मिलती है हम लोगों को। कभी यहाँ लड़ाई होती है, कभी किसी पेशेंट के रिलेटिव कोई नाराजगी हो जाती है, कभी डॉक्टर्स की कोई प्रॉब्लम होती है या हॉस्पिटल में पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो सब कुछ हम ही सॉल्व कर रहे होते हैं 4 बजे के बाद, तो क्योंकि एमएस के बाद हम ही लोग यहाँ देखते हैं। तो ये पूरा ही मतलब ये 24/7 जॉब है और इसे करने में मुझे अच्छा लगता है, मतलब आई लाइक इट। 24/7 तो आपने वैसे भी बताया, काम के घंटे जो हैं रोज के, क्या वो तय होते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे काम हर वक्त चलता रहता है। ये हमारी जो इमरजेंसी है ये 24 घंटे चलती है और यहाँ पे काम के घंटे, इन लोगों के तो शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे 9 to 3, 3 to 9, पर क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे, मैं चीफ हूँ यहाँ की, तो मुझे तो रात में भी कोई पेशेंट आता है, कोई दिक्कत होती है इन लोगों को, तो दे कॉन्टैक्ट में, तो रात दिन हम लोगों का चलता रहता था।
रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके लोकनायक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेश कुमार का भी यही मानना है कि इतनी पढ़ाई और इतनी मेहनत किसी कॉरपोरेट प्रोफेशन के लिए की होती तो आज आर्थिक तस्वीर कई गुना बेहतर होती, लेकिन फिर भी इन्हें ये खुशी है कि ये एक डॉक्टर हैं। हालांकि ये मानते हैं कि बीते वर्षों में लोगों के मन में मेडिकल पेशे के प्रति सम्मान घटा है, जो बहुत दुखद है। अब कितना बदल गया है हालात, और डॉक्टर को भगवान मानने वाली जो सोच है उसमें कुछ कमी आई है। कुछ दुख होता है आपको ये हालात देख? बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि जो डॉक्टर का नोबल प्रोफेशन है, पवित्र एक पेशा है, उसको लोग शक की नज़र से देखते हैं कि लोग डॉक्टरों को कई बार जैसे पूरी कोशिश के बाद भी यदि मान लो पेशेंट नहीं बचा पाए तो लोग अस्पताल में शीशा तोड़ देते हैं, डॉक्टरों की पिटाई कर देते हैं। ये घटनाएं अब पिछले 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ। और कोविड के दौरान भी देखा कि काफ़ी सारे जो मरीजों के रिश्तेदार थे बड़े नाराज हो जाते थे, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज तो था नहीं, फिर भी वो सोचते कि गलती डॉक्टर की है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर से जूझते हुए 1300 से ज्यादा डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी आज अस्पतालों में इमरजेंसी से लेकर वार्ड तक जूनियर रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मुस्कुराते हुए अपना फर्ज निभाते हुए मिलेंगे। वो इस खतरे को जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त देश को उन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। कई सालों की तपस्या के बाद बनते हैं डॉक्टर और लगातार निरंतर काम करते हैं और एक सम्मान के हकदार तो फिर वो बनते ही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.